चलिए आगे बढ़ेंगे, बात तीसरी बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। एक ओर जहां सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 12 सशस्त्र माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, तो वहीं दूसरी ओर खूंखार नक्सली कमांडर ऊधम सिंह के मारे जाने की खबर है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियत नीलानार और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कुल 12 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनमें 8 महिला और 4 पुरुष माओवादी शामिल हैं। इन सभी पर कुल 54 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण के दौरान माओवादियों ने एक AK-47 और 2 SLR राइफल पुलिस को सौंपी हैं। तो वहीं दूसरी ओर नक्सली कमांडर DVCM ऊधम सिंह की मुठभेड़ में ढेर होने की खबर है। ऊधम सिंह साल 2021 में हुए टेकल गुड़ेम एनकाउंटर में शामिल था, जिसमें 22 जवान शहीद हुए। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कुलभूषण, सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और ऐसे में भी एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। बिल्कुल, देखिए करीब 54 लाख के नक्सली हैं, इनामी नक्सली हैं जिन्होंने यहाँ पर समर्पण किया है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से 8 इसमें महिलाएं हैं तो 4 पुरुष इसमें शामिल हैं। आप बड़ी संख्या में लगातार जो है वो नक्सली जो है या तो समर्पण कर रहे हैं, या तो फिर वो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, या फिर जो एनकाउंटर होता है उसके बाद किसी से छुपी नहीं है। देखिए मैं बता दूं, अगर 2024 जनवरी से बात की जाए तो अब तक करीब 888 के करीब जो ऐसे नक्सली हैं जो सरकार की पुनर्वास नीति से खुश होकर या फिर उनको अपनाया के यहाँ पर 888 के करीब नक्सली जो है वो सरेंडर किए हैं। वहीं अगर 1100 से ज्यादा जो नक्सली हैं जिनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, और 221 के करीब बड़े नक्सली जो हैं उनको यहाँ पर मार गिराया गया है। आज भी देखिए जिस तरह से उधम सिंह का नाम आ रहा है, उधम सिंह एक बड़ा नक्सली यहाँ पर था, लंबे समय से फरार थे, और उधम सिंह को यहाँ पर आज मार गिराया है। तो इतनी बड़ी कामयाबी आज यहाँ पर मिली है। साथ ही साथ 12 नक्सली यहाँ पर 12 माओवादियों ने यहाँ पर सरेंडर किया है। तो एक चीज तो साफ है कि जिस तरह से लगातार कार्रवाई चल रही है तो उनकी जो जड़ें हैं नक्सल की वो पूरी तरह से कमजोर होते जा रही हैं, और लगभग कमजोर हो चुकी हैं। जो लक्ष्य दिया गया है 31 मार्च का, उस तक आते आते अब ये भी बताया जा सकता है कि जो लगभग पूरा, अगर वो पूरा नहीं भी होता है तो ये तो साफ हो जाता है कि लगभग छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जो है वो पूरी तरह से खत्म, आप एक तरह से उसको मान ही सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी जड़ें ही खत्म कर दी जाएगी, जड़ों से ही आपको अगर काट दिया जाएगा, मेन चारों तरफ से आपको अगर कमजोर कर दिया जाएगा, तो वो जो पावर, जो सप्लाई चेन थी, वो जो बड़े लीडर्स उनके थे, कोई भी अब नहीं बच रहे हैं। सारे सप्लाई चेन्स को वहां पर काट दिया जा रहा है। हर तरीके से जहां भी उनको जो सपोर्ट मिल रहा था उन तमाम जगहों तक सीआरपीएफ की जो टीम है, पुलिस की जो बल है, वो लगातार वहां पर पहुंच रही है। अब आखिरी जो चेन बचा है, जो उनकी हथियारों की जो चेन सप्लाई है, यानी जो बड़े बड़े शहरों से जो उनको सप्लाई, जो आम रोजमर्रा की चीजें जो उन तक पहुंची जाती है, वो पहुंचाने वाला जो चैन अगर अगर पुलिस उन तक पहुंच जाती है तो ये तो उनके जो मार्च का जो लक्ष्य है वो पूरा होते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। और वो साफ हो जाएगा कि आखिर ये चेन ही है जिसकी वजह से उनको ये मजबूती मिल रही है, क्योंकि लगातार नए नक्सलियों को जोड़ना या फिर लगातार उनको सामान पहुंचते रहना, इसकी वजह से उनकी ताकत बने रहती है। जब उनको खाने पीने का सामान और उनके हथियारों का सामान जब पहुंचना बंद हो जाएगा तो उनको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। हालांकि पुलिस अभी इसी दिशा में बढ़ रही है, लगातार इस पर भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब तक कोई खास इसमें कामयाबी जो है नहीं मिल पाई है। एक आखिरी जो रास्ता है एक यही बचा हुआ है, अगर इस पे कामयाबी होती है तो जो लक्ष्य है वो होता है। अभी पिछले दिनों अमित शाह दोबारा आने वाले हैं, कल 7 है, अमित शाह रायपुर में होंगे। 8 तारीख को एक बड़ी बैठक नक्सल के साथ यहाँ पर एक बार और होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री से समेत गृह मंत्री और साथ ही साथ तमाम नक्सल के जो बड़े जो अधिकारी हैं, जो वहां पे डीजीपी से संबंधित बस्तर आईजी हो या नक्सल संबंधित सीआरपीएफ की जो टीम है, बड़े अधिकारी हो, तमाम उस बैठक और एक आखिर की पूरी रणनीति है उसके तहत वहां पर ये तय किया जाएगा कि आने वाले समय में क्या करना है और किस तरह से जो पूरी मुहिम है उसे चलाना है, और जो मार्च का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए क्या से क्या किया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। जी
बिल्कुल कुलभूषण, और चूंकि जिस उद्देश्य के साथ में हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार कार्यरत है, और चूंकि ये कहा जा रहा है कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है और उस दिशा में लगातार कामयाबी तो हासिल होती जा रही है, लेकिन ये भी बताइएगा, चूंकि आप मौका स्थल पर वहां पर, आप जमीनी धरातल पर वहां पर मौजूद हैं, तो ऐसे में आप उस हकीकत को और उस स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ऐसे कितने इलाके या कितने क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जो नक्सलियों के गढ़ के नाम से वहां पर अभी भी जाने जाते हैं, जहां नक्सलियों का अभी भी दबदबा बना हुआ है, और उसे खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो बिल्कुल देखिए, करीब पहले 12 ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे जो घोर नक्सली क्षेत्र वहां पर माने जाते थे बस्तर के। अब वो घटकर 2 से 3 में ही सिमट गए हैं। पूरे इलाके को जो टीम है उन्होंने एक के बाद एक लगातार जो है वो खाली करा लिया है, एक के बाद एक उन सभी क्षेत्रों पर कब्जा हो गया है। और साथ साथ अब उन क्षेत्रों में जहां लोग जाने से भी डरते थे, उस क्षेत्र का नाम भी आ जाता था तो लोगों के पसीने छूट जाया करते थे, अब उन क्षेत्रों में पुलिस की टीम जा रही है। अब उस क्षेत्र में रास्ते बन रहे हैं, अब उस क्षेत्र में लोगों का आना जाना चालू हो चुका है, लोगों तक वहां पर रोजमर्रा की चीजें पहुंच रही है, और सरकार की जो स्कीम्स हैं वो पहुंच रही हैं। वोटिंग वहां पर लाइन चालू कर दी गई है, मतदान केंद्र वहां पर बनाए जा रहे हैं। तो अब ये सोच सकते हैं कि कितना अच्छा, अब वो बस्तर वो डरावना बस्तर नहीं रह गया है, अब ये उज्जवल बस्तर है। ये देश को एक राह देने वाला एक बस्तर है। देखिए छत्तीसगढ़ बहुत से ये मिनरल्स का भंडार है छत्तीसगढ़ में। ये देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अब तक ये छुपा हुआ था, इसे कोई आना नहीं जाता था, छत्तीसगढ़ के बारे में लोग जानते नहीं थे, जबकि देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद बहुत से छोटे राज्य जैसे छोटे हैं, मिनरल्स का भंडार है छत्तीसगढ़ में, लेकिन बिल्कुल केवल वाकई नक्सलवाद। कुलभूषण, और चूंकि जिस गति से काम किया जा रहा है, जिस गति से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, वो दिन अब बहुत दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।